सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। जैसे कि आपको पता है, हमारे लूसेंट की पॉलिटी की सीरीज में ये आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है, जिसमें कि हम एमसीक्यू से कवर कर रहे हैं। और ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए यूजफुल है। ऐसा नहीं है कि ये किसी एक के ही लिए ही यूजफुल है। अगर मैं हिंदी में दिखा रहा हूँ तो ये इंग्लिश के लिए भी यूजफुल है उतनी ही। तो 51 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यूपीपीसीएस 2014 में ये क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। आर्टिकल 311, आर्टिकल 312, आर्टिकल 313, आर्टिकल 314। तो इसका जो आंसर है वो है आपके आर्टिकल नंबर कौन सा, 312। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। आर्टिकल, मैं सीधा सीधा नंबर बोलूंगा, आर्टिकल आर्टिकल हर जगह नहीं बोलेंगे। 310, 311, 312 या 315। तो जो इसका आंसर इसका आंसर है वो है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 311। संविधान किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया है, यानी कि वही पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो ये तो सीधा सीधा पता होने चाहिए, ये विदाउट ऑप्शन वाले आंसर हैं, ये तो उंगलियों पे रटे होने चाहिए, है कि नहीं। तो आर्टिकल 315। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, बिना किसी ऑप्शन के सीधा एकदम बताना है, सीधा ऑप्शन मानना है क्या, अखिल भारतीय सेवाओं से, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन से, ऑल इंडिया सर्विसेज से संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। एकदम विदाउट एनी ऑप्शन, चुटकी भर में आंसर क्या, आर्टिकल 320। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। 320, 322, 324, 326। तो इसका प्रावधान है 324 में। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। ये सारे आंसर मैं आपको विदाउट ऑप्शन बताऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि आपको उंगलियों पे टिप्स पे रटी होनी चाहिए। इसके लिए ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऑप्शन की जरूरत पड़े, क्या आप 50 करे थे, आज 57 पे आया हूं मैं अभी। हाँ, तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो 57 का आंसर है ए, यानी कि आर्टिकल 331। हटा देगा। हम्म, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा अनुराग जी, मैं ये बोल रहा था, जैसे हम कल कर रहे थे तो मैं ऑप्शन पढ़ रहा था, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन क्वेश्चन के लिए हमें ऑप्शन की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। तो इसका सीधा सीधा आंसर बताना है। ठीक, इसका मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, एकदम सीधा डायरेक्ट आंसर देना है। ठीक, चलिए 58 क्वेश्चन नंबर। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्र आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता दूं, एससी एंड एसटी के लिए एक नेशनल कमीशन बनाने का जो एक प्रावधान है संविधान में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में, किस आर्टिकल में, विदाउट एनी ऑप्शन सीधे आंसर देने हैं। बताइए अनुराग जी, आप देते चलिए आंसर, कोई दिक्कत नहीं, जैसे कल दे रहे थे। एग्जैक्टली 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 एग्जैक्टली। आर्टिकल 338 रिलेटेड है
SC से, और आर्टिकल 338A है ST से, आर्टिकल 338B है BC यानी कि बैकवर्ड क्लासेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इंग्लिश वालों के लिए बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस आर्टिकल में हिंदी को एक राजभाषा यानी कि एक लैंग्वेज एक तरीके से किस मतलब कौन सा आर्टिकल के थ्रू ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त दिया। तो ये विदाउट ऑप्शन करने हैं। एग्जैक्टली 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 इसका आंसर है आर्टिकल 343(1). नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी, यानी कि इन विच आर्टिकल आपको ये बताया गया है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी हिंदी और जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी। प्रावधान है एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में। एग्जैक्टली 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 इसका आंसर है आर्टिकल 343। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। एग्जैक्टली अच्छा, इसको थोड़ा सा आंसर को हम शॉर्ट में रखेंगे, जो कुछ एक्सप्लेनेशन होगा ना तब हम उसका एक्सप्लेन करते रहेंगे, ठीक है अनुराग जी। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा किसके अंतर्गत की गई, यानी कि इंग्लिश वालों के लिए बता दूं, अगर कोई भी बाहर यानी कि मतलब फॉरेन अटैक वगैरह जो वाली चीजें हैं या सशस्त्र विद्रोह हो जाता है यानी कि आर्मी रेवेलियन वगैरह टाइप से हो जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति किस आर्टिकल का यूज करके नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करते हैं। एग्जैक्टली 352 के तहत आपकी करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 63। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है, यानी कि कुल मिला के इंग्लिश वालों के लिए ये है कि अगर स्टेट फेल्योर हो जाए कुछ काम को करने में तो भारतीय संविधान में कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट शासन लगाने का एक तरीके से ऑर्डर दे सकता है, मतलब ऑर्डर देता है क्या, उसको प्रावधान है कि वो वहां पे प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकता है। तो कौन सा आर्टिकल है। लगा सकता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जैक्टली बहुत सही, तो इसका आंसर आर्टिकल 356 था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है, यानी कि फाइनेंस इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली इसका आर्टिकल 360 है, और आज तक कभी वित्तीय इमरजेंसी नहीं लगी, यानी कि फाइनेंस इमरजेंसी एक बार कंडीशन आई थी बट नहीं लगी थी 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, यह है यानी कि कैबिनेट का प्रयोग, यानी कि जो कैबिनेट वर्ड है उसका कहाँ प्रयोग हुआ है, किस आर्टिकल में। एग्जैक्टली 352। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 350A के अधीन
उपबंध किससे संबंधित है, यानी कि कुल मिला के आर्टिकल 350A किससे रिलेटेड है। इसका आंसर चलो मैं ही बता देता हूँ क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड वाला है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध है किसमें, आर्टिकल 350A में, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन मदर लैंग्वेज में कराने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के बारे में है आर्टिकल 350A के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है, यानी कि किस आर्टिकल में अमेंडमेंट की पावर है। एग्जैक्टली exactly. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। जस्ट अपोजिट आंसर, मतलब जस्ट एकदम इसी से सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें ऊपर आर्टिकल पूछ लेता है, इसमें अब वो पूछ लेगी 368 किससे रिलेटेड है। तो इसका आंसर सीधा मैं ही बता देता हूँ कि संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद को शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसका दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है, जिसका प्रयोग केंद्र में सत्ता शतराणु दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है। यानी कि आपको ये बताना है कि किस आर्टिकल का दुरुपयोग करा गया, यानी कि एक तरीके से उसका मिसयूज करा गया है। मतलब उस पे बार बार शिकायत रहती है कि ये जो सत्ता है ये सिर्फ अपनी चलाने के लिए इस आर्टिकल का इस्तेमाल करती है। इस तरीके के चार्जेस लगते हैं। एग्जैक्टली आर्टिकल 356। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर अब तो वैसे ये हट चुका है लेकिन आपको इसका सीधा आंसर पता होगा। चलो आर्टिकल 370 2019 में हट गया था ये। हटा इन द सेंस कि इसका एनफोर्समेंट खत्म कर दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया नहीं गया, एनफोर्समेंट इसका हटाया गया, वो भी इसके जो टाइप हैं उनका। हम्म, हम्म, हम्म। जो एक तरीके से स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करते थे जम्मू कश्मीर को। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के, अच्छा मैं एक और चीज बता दूं, ऐसा नहीं है कि अनुराग जी ही सिर्फ आंसर दें, आप लोग भी दे सकते हैं। मैं कुछ यहाँ पे बायसनेस वगैरह नहीं कर रहा हूँ। अगर अगर किसी को कुछ अगर अगर किसी को कुछ लगता है कि कुछ और एक्स्ट्रा बताना है तो बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अनुराग जी के साथ ट्विनिंग वो कई दिन से बता रहे हैं तो थोड़ा सा इस वजह से वो कर रहे हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट। कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया, मतलब कुल मिला के नागालैंड से रिलेटेड स्पेशल चीजें किस आर्टिकल में आपको देखने को मिलती हैं। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, यह है आर्टिकल 371 कै। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्राप्त करता है। ऑब्वियसली बात है, ऊपर देखा जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 356 का संबंध कैसे, ये भी सीधा मैं ही बता देता हूँ क्योंकि ये बार बार रिपीटिशन वाला क्वेश्चन है। तो ये आपका राष्ट्रीय आपात यानी कि नेशनल इमरजेंसी से रिलेट वो सॉरी नेशनल नेशनल इमरजेंसी वाला नहीं है, इसका आंसर है राष्ट्रपति शासन। ठीक। वो 352 है राष्ट्रपति शासन, वो नेशनल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान यानी कि क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है, यानी कि अलग अलग राज्यों से रिलेटेड स्पेशल स्टेटस से रिलेटेड किस आर्टिकल के अंदर में आपको चीजें देखने को मिलती हैं। जस्ट अभी जैसे नागालैंड वाला देखा कि 371, तो यानी कि वो 371 वाले के अंदर में आपको दे रखी है। तो अलग अलग स्टेट को है ना, जैसे ए बी सी डी इस तरीके से, तो आपको पता होना चाहिए किस स्टेट को किस आर्टिकल के, मतलब आर्टिकल 371 के किस सबसेक्शन में है, तो वो आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75 की भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है, यानी कि आर्टिकल 371 जी किसको स्पेशल स्टेटस का दर्जा एक तरीके से देता है, वो है मिजोरम को। ठीक। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म भूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं, तो ये आप लोग बताइए।
एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। आर्टिकल 18 यानी कि टाइटल से रिलेटेड है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77 का। क्वेश्चन नंबर 77, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं को स्थापना व संचालन के अधिकार की मान्यता प्राप्त की गई है? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता दूं, किस आर्टिकल के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं उनको अपनी जो कल्चरल और मतलब और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह रिलेटेड चीजें हैं कि हाँ वो अपना बना सकते हैं अलग से और उसका संरक्षण कर सकते हैं, किसका, अपनी ट्रेडिशन वगैरह का, वो किस आर्टिकल में है? एग्जैक्टली, इसका आंसर है आर्टिकल 29 और 30। नेक्स्ट क्वेश्चन की संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? ऊपर हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है, मतलब कुल मिला के ये बोला गया है कि ऐसा मतलब जो राज्य यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्राइमरी लेवल पर मदर टंग लैंग्वेज में क्या देंगे, एजुकेशन देंगे, उनकी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। किस आर्टिकल में? जस्ट अभी ऊपर देखा है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। चलिए ठीक है, 79 वाले क्वेश्चन का मैं सीधा सीधा आंसर बता देता हूँ, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग है, इसको ऐसे बोल के तो क्या ही कर पाएंगे। मैं सीधा आंसर बताता हूँ, इसका ऑप्शन ए सही है, यानी कि सही सारे मैच हैं। आर्टिकल 54 रिलेटेड है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से। आर्टिकल 75 है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से। आर्टिकल 155 है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से। आर्टिकल 164 रिलेटेड है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वो कौन से हैं? सीधा आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, वो इसका आंसर है सी, यानी कि 14 से 18 तक। अब मैं क्वेश्चन नंबर भी बोल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 81, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ये आपको सीधा पता होगा, आर्टिकल 51। तो इसका तो आंसर मैं ही बता देता हूँ। एग्जैक्टली, 82 वाला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है, इसका भी मैं सीधा ही आंसर बता देता हूं। तो इसका आंसर है सी, यानी कि 2143। अब मैं मैच करा देता हूं। आर्टिकल 323 रिलेटेड है लोक सेवा आयोग के कार्यों, लोक सेवा आयोग के कार्यों से। और नेक्स्ट आर्टिकल 324 यानी कि निर्वाचन आयोग, यानी कि एक तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 330 यानी कि जो कि है लोकसभा के लिए ये क्या है, आजाद तथा अनुजात जनजातीय सदस्यों के आरक्षण, मतलब कुल मिला के वही ना, SC ST से रिलेटेड दे रखा था, लेकिन इसमें ये ए जा करके शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको फुल बता दिया। आर्टिकल 320 रिलेटेड है, आर्टिकल 320 जो डी वाला है वो आपका किससे रिलेटेड है? ये वाला क्या नाम है, लोक सेवा के कार्य से। और सॉरी, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। 323, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगा ऊपर नीचे कर दिया है मैंने, कोई नहीं, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। 82 का ही बता रहा हूँ। आर्टिकल 323 जो है वो रिलेटेड है आपके प्रशासनिक अधिकरण से। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन से। आर्टिकल 330 लोकसभा में SC और ST के रिजर्वेशन से। आर्टिकल 320 लोक सेवा के कार्यों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीनस्थ संघ का यह दायित्व है कि वह, इसका भी मुझे खुद बताना पड़ेगा क्योंकि ये स्टेटमेंट वाला है। तो इसका मैं सीधा सीधा आंसर बता देता हूँ कि जितने भी बाहर से कोई भी एक फॉरेन अटैक होता है या अंदर यानी कि इंटरनल, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर में कोई भी मतलब अशांति हो जाती है, यानी कि वायलेंस टाइप से हो जाता है, सर राज्यों की रक्षा करेगा कौन? आर्टिकल 355। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 की, जिस टाइम पे यानी कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को
वापस भेजा तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? बताइए। एनीवन अगर कोई आंसर करेगा तो? चलिए ठीक है, मैं आंसर करता हूँ। एक बार मैं इसको इंग्लिश में बता देता हूँ। जिस टाइम पे यानी कि जो कैबिनेट था उसने 2002 में जो इलेक्शन में कुछ सुधार करे गए थे, तो उसका जो एक ऑर्डिनेंस था वो बिना किसी बदलाव के यानी कि कुछ भी बिना चेंज करे उसको राष्ट्रपति के पास वापस भेज दिया था। तो उस टाइम पे राष्ट्रपति जी ने, प्रेसिडेंट ने कौन से भारतीय संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल का यूज करके उस ऑर्डिनेंस को अपनी सहमति दी थी? तो इसका एकदम सीधा सीधा आंसर है आर्टिकल 123। ऑर्डिनेंस की पावर तो वहीं भी है ना। गुजरात, नेक्स्ट क्वेश्चन 85। गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 में स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विद्यमानता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से, कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट से जो मतलब एक राय ले सकता है कौन राष्ट्रपति, वो किस आर्टिकल में है? सीधा सीधा सिंपल वर्ड में आर्टिकल 143। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो भाई यार इसका तो हम बार बार आंसर पढ़ ही रहे हैं। इसका आंसर क्या है? आर्टिकल 258। कल भी हमने देखा था शायद। भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटीय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक तरीके से आपका किस आर्टिकल में देखने को आपको मिलता है? वो है आर्टिकल नंबर 24। और 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। 88 भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह समानता का अधिकार अभी जस्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। 89 का मैं सीधा सीधा बता देता हूँ, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर है ए, यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग। कैग किस में है? आर्टिकल 148 में। वित्त आयोग आर्टिकल 280 में। प्रशासनिक अधिकरण 323 ए में। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, आर्टिकल 315। भारतीय संविधान के अच्छा, मैंने एक वीडियो पोस्ट करी है। जो भी लोग यार जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं, ये मेरा खुद का एक जीवन का बहुत एक, मैं ऐसा बोलूंगा मेरा एक जीवन का ऐसा फेज था जिस दौर से मैं उस टाइम पे गुजर रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अपने आप से एक्सपेक्टेशन लगा चुका था। तो कृपया करके ये वीडियो आप उन लोगों को जरूर शेयर करिएगा जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं और उन्होंने अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख ली हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, मेरा आईएएस निकल जाएगा, ये सारे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन हम रख लेते हैं। तो वो मैंने चीजें अपनी डिस्क्राइब करी हैं क्योंकि मैं उस फेज से उस टाइम पे बहुत गुजर रहा था। और ये लिटरल बात है कि मेरे को उस टाइम पे इस तरीके के थॉट्स भी आते थे, बट मैंने वो चीज को बहुत एक बेटर वे में टैकल करा, वो मुझे ही पता है। बट अब मैं वो चीज इसलिए शेयर कर रहा सबके साथ क्योंकि वो देखा कि मैंने सबको ऐसा लगता है और सब हम अपने आप से बहुत ज्यादा उम्मीदें रख लेते हैं। तो आपको जिसको भी लगता हो कि हाँ शेयर करना चाहिए, जिसके साथ भी आपको जरूर शेयर करना चाहिए, बिकॉज इट वॉज माई टफ फेज एट दैट टाइम। क्योंकि हर एक की लाइफ में होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी लाइफ में था, सबकी लाइफ में एक टफ फेज होता है, इस तरीके की चीजें होती हैं। तो सबका एक अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, तो ये एक मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस था। बट हाँ बाकी चीजें और करते रहेंगे साथ साथ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 90। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? यार कितनी बार इसको पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 355। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा क्या कर सकता है? तो इसका तो मैं सीधा सीधा आंसर आपको बताता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 और 3 जो सही है वही बता देता हूँ। कि किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी या किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, ये संसद को पावर मिलती है आर्टिकल 3 से। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? यानी कि कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया।
कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आपको पता होगा कंट्रोलर और कंट्रोलर में फर्क होता है। आर्टिकल 148, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो ये तो अपन को सीधा एकदम उंगलियों पर रटा होने वाली चीज है, तो ये तो हमको करना भी चाहिए। संरक्षित के लिए हमें कदम भी उठाने चाहिए, और वो आर्टिकल में भी डिस्क्राइब है, आर्टिकल 48A। 94, राज्य विधानसभाओं में एंग्लो भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? देखिए अभी तो ये हट चुका है, जैसे कि अनुराग जी भी पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, बट हाँ ठीक है, अगर पूछे कि पहले किस आर्टिकल में था तो तब आप बताएंगे क्या? तब आप बताएंगे आर्टिकल 333 में था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? विदेश नीति से संबंधित होने वाला एक ही आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 51, इंटरनेशनल एग्रीमेंट से रिलेटेड है ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? यानी कि इफ अगर पार्लियामेंट को कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट भारत में लागू करना हो या किसी स्टेट वगैरह में, तो वो स्टेट की लिस्ट के सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है। कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल करके? तो वो आर्टिकल है 253। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो आपको पता है सीधा फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये तो मैंने आपको बताया भी था कि आज तक यूज नहीं हुआ है 360। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया। आर्टिकल 17 में क्या है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता उन्मूलन का। 99, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित किया गया है? नीति आयोग जो वो किस आर्टिकल के थ्रू है? वो है, इनमें से कोई है ही नहीं भाई, आर्टिकल थोड़ी है। नीति आयोग तो अभी बाद में आया, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करा है उसने, तो आर्टिकल थोड़ी है उसके लिए। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की प्रावधान है भारतीय संविधान के? तो आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए, इसका तो यूज होता रहता है बार बार। क्या? आर्टिकल 169 का, कि कई बार क्या करते हैं, विधान परिषद को मतलब हटाते हैं फिर लेके आते हैं, है कि नहीं? एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? यानी कि SC ST के आरक्षण के लिए कौन से आर्टिकल में है? तो वो सीधा बार बार पढ़ना है, आर्टिकल 335 में है। तो आपके आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन लूसेंट के यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द अनदर टॉपिक, जो कि है हमारे संघ और उसके राज्य क्षेत्र। यूनियन और उसके संघ, हाँ यूनियन को ही बोलते हैं। चलिए ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चन है? आई होप कि ये वाला हम लास्ट कर दें इस वीडियो के अंदर 52 तक, तो हमारे 100 क्वेश्चन आई थिंक हो जाएंगे। तो मैं वैसे भी टारगेट लेके चल रहा हूँ डेली 100 क्वेश्चन का, हर एक सब्जेक्ट का। और आपको एक और चीज बता दूं, आज रात 9 बजे से CSET का फ्री बैच चालू हो रहा है, जो कि 3 महीने तक लगातार कंटिन्यू चलेगा। डेली 45 मिनट की क्लास होगी। इफ अगर अभी भी किसी को अटेंड करना हो तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं। ये जो टेलीग्राम पे है, मैं टेलीग्राम पे लिंक डला हुआ है, आप वहां से अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें कि फुल कवरेज CSET का मैं करा रहा हूँ, इंक्लूडिंग मैथ्स, रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और विद PYQ। एक मतलब एक ऐसी अप्रोच के साथ जो कि एक नॉन मैथ बैकग्राउंड के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम भारत और संघ वाला। वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भारत एक क्या है? ये तो सीधा आंसर एकदम टिप्स पे होना चाहिए। भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है क्या नहीं? भारत एक राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। क्या है भारत? राज्यों का संघ। अभी ऊपर देखा, यूनियन ऑफ स्टेट। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो इसका आंसर क्या है? राज्यों का संघ, सीधा सीधा। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। किस ईयर में बनाया गया था आंध्र प्रदेश को?
1953, वो 19 वो सॉरी 1953 ना, हाँ 1953। चलिए ठीक है। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ में यानी कि यूनियन में हमें किसी अगर राज्य को मिलाना हो तो किस कौन मिलाएगा उसको? तो ऑब्वियसली बात है, इसको संसद मिलाएगी, पार्लियामेंट के हाथ में पावर है। क्वेश्चन नंबर 6 कि किस राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? नाम चेंज वगैरह करना है, जैसे उड़ीसा का उड़ीसा करा गया, वो उड़ीसा का शायद उड़ीसा करा गया है ना अभी। तो 6 का क्या है? बी, यानी कि संसद को, पार्लियामेंट। राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है? तो ऑब्वियसली बात है, संबंधित राज्यों के राज्यपाल की। अगर मान लीजिए किसी स्टेट का दोबारा से निर्माण करना है तो उससे रिलेटेड पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी ना, उसके प्रावधान को रखने के लिए राज्यपाल से। 8 नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? यानी कि अगर आपको नए राज्य को, न्यू स्टेट एस्टेब्लिश करना है या उसकी बाउंड्री को चेंज करना है तो किसके पास अधिकार? ऑब्वियसली बात है, सीधा सीधा आंसर पार्लियामेंट को। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटाए बढ़ा सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है लैंड बाउंड्री को? तो इसका सीधा सीधा आंसर पार्लियामेंट। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया, यानी कि देरी से वो बाद में जाके इसमें एड ऑन हुए? तो वो थे आपके जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। इनकी तीनों की आपको स्टोरी भी पता होगी। 500 से अधिक रजवाड़ों यानी कि देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ऑब्वियसली बात है, सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये तो आपको याद होना चाहिए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी कहाँ पर है? उसका टाइप करना मुझे। आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ होता है? हैदराबाद, एग्जैक्टली। SVPNNA बहुत मस्त जगह है यार। आईपीएस भी अपने आप में एक अलग, लोगों को वर्दी से डर लगता है, बट ठीक है चलो बाद में चर्चा करेंगे। डीएम से नहीं डर लगेगा इतना। किसी को पुलिस की वर्दी में देख लिया, चाहे वो कांस्टेबल क्यों ना हो। निम्नलिखित, हाँ, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो जो 12th का आंसर है वो है क्या? बी, यानी बीवी मेनन साहब। हाँ, सेक्रेटरी थे ये। अगर इनके बारे में और कुछ अच्छे से जानना हो तो प्रधानमंत्री सीरीज और ये कॉन्स्टिट्यूशन वाली सीरीज अच्छे से मस्त तरीके से बनाई गई है, बहुत तगड़े तरीके से, वो देखनी चाहिए एक बार। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? कितने वर्गों में रखा गया था ये एकदम पता होना चाहिए। 4 वर्गों में। भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो ये तो आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए। कितने राज्य हैं हमारे? 29 की 28? 28। जम्मू एंड कश्मीर आपको पता ही होगा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियां अ, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? मतलब वो जो 4 ग्रुप्स में डिवाइड करा गया था, फिर ये ग्रुपिंग को हटा दिया गया था, किस ईयर में? एग्जैक्टली exactly। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे जो राज्य बनाया गया था वो किस ईयर में सबसे पहले बनाया गया था? 6 में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। प्रथम भाषीय राज्य किसे बनाया गया था? सीधा सीधा सबको पता है, आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वह एक वहां एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हुई थी? ये तो नाम सबके मुंह पे रटा हुआ ही है। कौन है? पोत्ती श्री रामुलु, है कि नहीं? चलिए। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग-अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? बताइए।
एग्जैक्टली एग्जैक्टली, फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ये करा 53। एग्जैक्टली सही। सदस्य थे। एग्जैक्टली। एक जैसे जेवीपी कमीशन, जेवीपी जवाहरलाल नेहरू, और वी से वल्लभ भाई पट्टाभाई सीतारामैया। एग्जैक्टली। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सीधा सीधा एकदम हम सबको ही पता, बार बार रिपीटेशन, जस्टिस फजल अली। राष्ट्रीय पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? 1950, 52, 56, 59? ये तो सीधा सीधा अभी बार बार रिपीटेशन मोड पे चल रहा है। 56 में। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से क्या हुआ था, मतलब कितने राज्य बने एक तरीके से, और कितने संघ राज्य बने, यानी कि कुल मिला के स्टेट और यूनियन टेरिटरीज बने थे। तो इसका आंसर है कितना? सी, 14 स्टेट एंड 6 यूटी थी और 14 स्टेट थे। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमश कितनी है? तो ये जिस टाइम पे ये बनाया गया था उस टाइम के अनुसार है, बट हाँ अभी के अनुसार अगर बताना चाहो तो कितनी है बताओ? कितने स्टेट हैं? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? यूनियन टेरिटरीज। बताइए बताइए। हम्म। 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 8। अरे चलो कोई नहीं, गिनवा देते हैं। जम्मू कश्मीर, नहीं नहीं, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़। हाँ चलो बोलो बोलो, तुम बोलो 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 बोलो। अंडमान। एग्जैक्टली 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 एग्जैक्टली। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में इस समय शामिल हैं, भारत में इस समय, देखो ये बार बार वही रिपीटिशन वाला, इसको वही है कि 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी। भारत में कितने राज्य एवं संघ प्रदेश हैं? यार वही सेम रिपीटिशन पे, 28 स्टेट है हमारे और 8 यूनियन टेरिटरी है, छोड़ते हैं। 27 का निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? कुल मिलाकर कौन सी इसमें आपको बतानी है कि यूटी नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है नागालैंड नहीं है, क्योंकि लक्षद्वीप है, दादर एवं नागर हवेली है, पुडुचेरी है। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो ये तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना होता है, क्या पता उसमें कौन सा दे दिया हो। तो चंडीगढ़, त्रिपुरी, त्रिपुरा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। तो ऑब्वियसली बात है इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, यानी कि त्रिपुरा। वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, वो स्टेट है एक। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? लक्षद्वीप, दमन दीप, पुडुचेरी या मिजोरम? ऑब्वियसली बात है मिजोरम नहीं है, क्योंकि वो एक फुल स्टेट है। कराईकल माहे यनम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यर्पित किया? तो ये आपको बताना है, बताइए। हम्म। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो ऑब्वियसली बात है, ये एकदम अभी हम बार बार पढ़ ही रहे हैं, तो इसके आंसर 1962 में वैसे करा गया था। 1962 में हमने ऐड करा।
टू में ऐड करा गया, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो ये सीधा 1961 में। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो वो अभी सिक्किम था, है कि नहीं? जिसको हम वो यार इंग्लिश में क्या टर्म आती है उसके लिए, मैं नाम भूल रहा हूँ, प्रोटेक्टरेट कुछ इस तरीके से। चलो ठीक है, मैं वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा, मेरे को एग्जैक्टली अभी क्लिक नहीं कर रही है वो टर्म जो सिक्किम के लिए यूज होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो ये ऑब्वियसली बात है, इसका आंसर हम सबको पता होगा, 1974 में। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक शहर राज्य बनाया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन था? 35। हिमाचल प्रदेश को, अच्छा इसके जल्दी जल्दी 51 निपटा लेते हैं क्योंकि ये सीधे सीधे आंसर वाले हैं, तो 52 तक है तो शायद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसी वीडियो में खत्म कर देंगे इसको। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि 1970 में। संविधान के 56वें, 55वें, 53वें, 36वें संविधान संशोधन द्वारा क्रमश क्या हुआ? मतलब इसके थ्रू, मतलब ये एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? तो इसका आंसर है सी, यानी कि गोवा को मिलाया गया, फिर गोवा को 56 अमेंडमेंट से, 55 से अरुणाचल प्रदेश, 53 से मिजोरम, 36 से सिक्किम को मिलाया गया। ओके, नहीं एक सेकंड, मुझे इसमें कुछ गलत लग रहा है क्योंकि 35 क्वेश्चन का आंसर क्या था? 35, हाँ नहीं नहीं ठीक है ठीक है, कुछ गलत नहीं है, 36 पता है, मैं सोच रहा कभी 35 में होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? तो इसका आंसर है धर आयोग, यानी कि धर कमीशन। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? ये अभी बार बार रिपीटेशन पे ही चल रहा है, तो इसका आंसर क्या है? 1975 में। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य, यानी कि अभी तो वैसे 28 है क्योंकि हमने वो कर दिया, लेकिन 29वां अगर देखा जाए जम्मू एंड कश्मीर से पहले का, तो उस टाइम पे कौन सा ऐड करा गया था ये आप सबको पता होना चाहिए, क्या? तेलंगाना, जो कि 2014 में। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन हुआ था कब? सी ऑप्शन, 15 नवंबर 2000 को। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, यानी कि 22वां राज्य बना कौन से संविधान संशोधन? 36वें संविधान संशोधन द्वारा। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निमांकित राज्य का दर्जा दिया था। 43 का आंसर है सी, विशेष वर्ग का राज्य। किस राज्य से कई क्षेत्र पृथक कर या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नई राज्य का निर्माण कौन कर सकते हैं? यानी कि दो राज्य को मिलाकर, ये दो राज्य के कुछ क्षेत्र को मिलाकर मतलब एक राज्य बना सकते हैं, एक स्टेट बना सकते हैं, तो ये क्या है? 44 का आंसर बी, यानी कि पार्लियामेंट के पास पावर है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, यानी कि कहाँ से उसको पास होना जरूरी है एक न्यू स्टेट को एड ऑन करने के लिए? तो इसका आंसर है बी, यानी कि संसद में, वो भी सिंपल मेजोरिटी के द्वारा। 46 संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार है, तो इसका ऑप्शन है डी, यानी कि राज्यों का यूनियन, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट। नीचे दिए गए राज्यों का भारतीय संघ के समर्पण राज्यों का दर्जा प्राप्त होने का सही यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है? सबसे पहले कौन ऐड हुआ, फिर बाद में कौन, इस तरीके से। तो इसका अगर मैं बताऊं तो है, सबसे पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग नागालैंड है, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? यानी कि जो सही है वो आपको बताना है। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी, यानी कि वो उन्होंने आर्टिकल दे दिया है, तो ओके, एक सही नहीं है, वही तो यार मैं खुद कंफ्यूजन में डल गया, मैंने बोला कि सही है लेकिन ये तो गलत था। चलिए, बट क्वेश्चन में नहीं है, मैंने नहीं का ध्यान नहीं दिया है, उसने बोला कोई सही नहीं है क्योंकि आर्टिकल 368 में आप उसको काउंट नहीं करते हैं, अगर आप कोई भी एक स्टेट बना रहे हैं तो मैं वो नहीं बोलना भूल गया, तो मैं भी कंफ्यूज हो गया कि ये 368 वाला कैसे सही हो सकता है। तो यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ हाँ हाँ,
एग्जैक्टली तो ये आर्टिकल 368 के थ्रू अमेंडमेंट नहीं होता है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? तो ऑब्वियसली आता है इसका आंसर क्या है, 1956 में। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश कब हुआ था? सी ऑप्शन 1 नवंबर 1956 को। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? अभी स्टार्टिंग ही इस क्वेश्चन से हुई थी, राज्यों का संघ। हरियाणा राज्य कब बना? तो इसका आंसर है 1 नवंबर 1966। तो थैंक यू सो मच व्यूअर्स। तो आई होप कि आज हमने इसमें 100 क्वेश्चन प्लस कर दिए हैं और डेली हम 100 क्वेश्चन करके इसको पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और रिवीजन हो रहा है क्योंकि हम थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हमारा और चीज़ें अच्छे से क्लैरिटी के साथ हो जाती हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड विद मी।